हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अरोमा वन जोन के थीम्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला थीम है वुमेन एंड फिक्शन। तो इस नो मतलब ये ऐसे है एक, इसमें जो वर्जीनिया वुल्फ है वो वुमेन और फिक्शन के बीच का जो रिलेशनशिप है उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं। तो ये जो ऐसे है वो स्टार्ट भी इसी से होता है, एक क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड फिक्शन। ये क्वेश्चन है और इससे ये ऐसे स्टार्ट होता है। शी एक्सप्लेन्स दैट इन लिटरेचर written mostly by men, women are often shown in extremes, either as angels, beauties or evil figures। कि जो वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो लिटरेचर जो है ज़्यादातर जो मैन के द्वारा लिखा गया, मैन ने लिखा है। तो वुमेन को जो है मैन ने अपने लिटरेचर में, अपनी वर्क्स में जो है एज एक्सट्रीम दिखाया गया। मतलब कि अगर उन्हें अच्छा दिखाया गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया, जैसे एंजल्स की तरह, ब्यूटीज़ की तरह। और अगर उन्हें बुरा दिखाया गया तो बहुत बुरा दिखाया गया, जैसे इविल फिगर्स हो गई। तो बट रेयरली एज रियल ह्यूमन बींग्स की तरह उन्हें नहीं दिखाया गया। तो एट द सेम टाइम व्हेन वुमेन देमसेल्व्स वांटेड टू राइट, कि जब वुमेन जो है लिखना चाहती थी, दे फेस्ड मैनी स्ट्रगल्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस किया है। दे हैड नो मनी, उनके पास मनी नहीं थी, नो स्पेस, ना कोई स्पेस, एंड नो सोशल सपोर्ट, उनके पास कोई सोशल सपोर्ट भी नहीं था। वुल्फ मेक्स इट क्लियर दैट लिटरेचर डिपेंड्स ऑन सोशल कंडीशंस। वुल्फ क्लियर करते कि जो लिटरेचर है वो सोशल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड सिंस वुमेन वर डिनाइड फ्रीडम, देयर वॉइसेस वर मिसिंग फ्रॉम फिक्शन, कि वुमेन ने जो वुमेन को फ्रीडम नहीं थी उन वुमेन के पास। तो जो लिटरेचर है, जो फिक्शन है, उसमें से जो वुमेन के रियल वॉइसेस है ना वो मिसिंग है, क्योंकि वुमेन के बारे में मैन ने लिखा है तो उनकी जो रियल वॉइसेस हैं वो मिसिंग, इसीलिए। तो चलते हैं अगले थीम की तरफ। तो अगला है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ये भी वो ज़्यादातर बात करती है कि अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शन। अगर उसे फिक्शन लिखना है तो उसके पास जो है मनी होनी चाहिए और अपना रूम होना चाहिए, यानी कि उसके पास स्पेस होना चाहिए, प्रिवेसी होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए और प्रिवेसी होनी चाहिए। तो ये कोट जो है, ये वाली कोट, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये कोट आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हेयर मनी मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मनी का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और रूम का मतलब है प्रिवेसी और फ्रीडम, ठीक है। विदाउट दीज टू वुमेन कुड नॉट राइट। अगर मनी और स्पेस के बिना जो है वुमेन लिख नहीं सकती, क्योंकि इनके बिना अगर वो लिखेगी तो किसी के अंडर लिखेगी तो प्रेशर होगा, तो वो खुल के नहीं लिख पाएगी। तो पॉवर्टी किल्स क्रिएटिविटी, because a person who is always worried about survival cannot focus on art। कि जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, वो क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि अगर एक आदमी जो गरीब है और वो हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि वो सर्वाइवल को लेकर ही चिंता कर रहा है, तो वो अपनी आर्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। Wolf believes that financial independence is the foundation of women's creativity। जो financial independence जो होती है वो foundation होती है women creativity की। अगर women जो financially independent है तो वो एक अच्छी आर्ट को क्रिएट कर सकती है, वो चाहे कोई भी आर्ट हो। बेसिकली इसमें राइटिंग्स की बात कही गई है। तो अब नेक्स्ट थीम है पैट्रियार्की एंड वुमेन्स ऑपरेशन। कि जो पैट्रियार्की तो हमारे वर्ल्ड में है ही है, तो उस पैट्रियार्की में वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, वुमेन्स ऑपरेशन के बारे में बात करती है। फॉर सेंचुरीज मेन कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड एजुकेशन। जो सदियों से हमारे इस दुनिया में, मतलब
पूरी दुनिया की बात है ये। जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है या फिर एजुकेशन सेक्टर है, जितने भी मतलब बड़ी-बड़ी जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा मैटर करती हैं, उन सबको जो है मेन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। वुमेन वर रिस्ट्रिक्टेड टू हाउसहोल्ड ड्यूटीज़। वुमेन को सिर्फ हाउसहोल्ड ड्यूटीज़ में ही बाँध कर रखा गया है। टू एक्सप्लेन दिस वुल्फ इमेजिन्स जुडिथ शेक्सपियर। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्जीनिया वुल्फ है, वो एक इमेजिन करती हैं जुडिथ शेक्सपियर को, जो सिस्टर है विलियम शेक्सपियर की। जुडिथ हैज़ द सेम टैलेंट एज़ हर ब्रदर, कि जुडिथ के पास सेम टैलेंट है जितना कि उसके भाई के पास है, बट शी इज़ नॉट अलाउड टू स्टडी, लेकिन उसे पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया। हर राइटिंग वर मॉक्ड एंड शी फाइनली डाइज विदाउट एक्सप्रेसिंग हर जीनियस, कि वो ऐसे ही मर जाते हैं बिना खुद के जीनियस को एक्सप्रेस किए। Woolf uses the story to show how patriarchy destroyed women's talents, कि वो इस स्टोरी के थ्रू वर्जीनिया वुल्फ ये दिखा रही है कि कैसे जो पैट्रियार्की है वो वुमेन के टैलेंट को कैसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो नेक्स्ट है जेंडर एंड क्रिएटिविटी। तो वुल्फ इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ एंड्रोजिनस माइंड। एंड्रोजिनस माइंड का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई राइटर लिख रहा है तो वो जेंडर के बियॉन्ड लिखे, मतलब वो एज अ मैन या एज अ वुमन ना लिखे, तो उसी माइंड को एंड्रोजिनस माइंड कहते हैं। शी सेज द बेस्ट राइटिंग कम्स फ्रॉम अ माइंड दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय जेंडर, जो जेंडर के जेंडर तक लिमिटेड ना हो। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर्स वर्क्स आर यूनिवर्सल, जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, because he was not only male in thought but balanced with both masculine and feminine qualities, कि उसने अपने वर्क्स में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्वालिटीज़ को जो है बैलेंस करके लिखा है। अ ट्रू राइटर शुड थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग। जो ट्रू राइटर होता है ना, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए, नॉट एज अ मैन और वुमेन ओनली। उसे सिर्फ एज अ मैन या एज अ वुमेन सोच कर जो कोई राइटिंग क्रिएट नहीं करनी चाहिए, उसे एज अ ह्यूमन बीइंग सोचकर ही अपनी राइटिंग्स को क्रिएट करना चाहिए, तभी वो एंड्रो उसी माइंड को एंड्रोजिनस माइंड कहा जाएगा। तो अगला थीम है एंगर इन वुमेन्स राइटिंग। ये तो वैसे ऑब्वियस भी है। मैनी वुमेन राइटर्स रॉट विद एंगर अगेंस्ट मैन, कि बहुत सारे जो वुमेन राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है मैन के अगेंस्ट, जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में लिखा है, ठीक है। दिस वॉज नेचुरल बिकॉज दे हैड सफर्ड ऑपरेशन फ्रॉम फॉर सेंचुरीज। ये सिर्फ ये नेचुरल भी है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जैसे मैंने उनको ट्रेट किया है, मतलब बहुत सेंचुरीज बीत गई उनको इस स्ट्रगल करते करते, सफ़र करते करते। तो एंगर तो ऑब्वियस सी बात है, बट वुल्फ वॉन्ट्स दैट टू मच एंगर वीकन्स लिटरेचर। जो टू मच एंगर होता है वो लिटरेचर को वीक कर देता है। शी एडवाइसेस वुमेन टू राइट विद ऑनेस्टी एंड इमेजिनेशन। वो वुमेन को एडवाइस करते हैं कि उन्हें ऑनेस्टी और इमेजिनेशन के साथ लिखना चाहिए, नॉट ओनली विद बिटरनेस, कि सिर्फ बिटरनेस के साथ नहीं लिखनी चाहिए उनको अपनी राइटिंग्स। लिटरेचर शुड गो बियॉन्ड हेटर्ड। लिटरेचर को जो है हेटर्ड के बियॉन्ड होना चाहिए। एक्सप्रेस द होल ट्रुथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। लिटरेचर वो होना चाहिए जो एक्सप्रेस करे जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसकी ट्रुथ को, एक सच जो ह्यूमन लाइफ का है उसको दिखाए, वही एक सही और अच्छा लिटरेचर होता है। तो अगला थीम है एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम कोई भी आर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो। अ वुल्फ कंपेयर्स मेंस एंड वुमेन्स कॉलेजेस। जब वो मेन कॉलेजेस में और वुमेन्स कॉलेजेस में जाती है तो वो दोनों को कंपेयर करती है। वो मेंस कॉलेजेस आर रिच, मेंस कॉलेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं विद फाइन लाइब्रेरीज एंड रिसोर्सेज। उनके पास लाइब्रेरीज भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। वुमेन्स कॉलेजेस आर पुअर,
विद हार्डली एनी फैसिलिटीज़। जो वुमेन कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है और उनके पास मतलब ना के बराबर फैसिलिटीज़ हैं। दिस इनइक्वालिटी शोज़ हाउ वुमेन वर डिनाइड एक्सेस टू लर्निंग, कि कैसे वुमेन को जो है मतलब ये इनइक्वालिटी दिखाती है कि वुमेन को लर्निंग से स्टॉप किया जाता है, कैसे उन्हें सीखने से रोका जाता है। विदाउट एजुकेशन विदाउट एजुकेशन देयर टैलेंट कुड नेवर ग्रो। बिना एजुकेशन के जो है वुमेन का जो टैलेंट होता है वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। वुल्फ सेज एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एम्पावरमेंट एंड क्रिएटिविटी। वुल्फ कहती है कि जो एजुकेशन जो होता है वो एक फर्स्ट स्टेप है एम्पावरमेंट के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। तो एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो अगला थीम है साइलेंस एंड लॉस्ट वॉइसेस। तो हिस्ट्री इज फुल ऑफ साइलेंट वुमेन हुज वॉइसेस वर नेवर हर्ड। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा लिटरेचर है, वो भरा पड़ा है जिसमें जो है वुमेन साइलेंट वुमेन से भरा पड़ा है जिनकी आवाज़ कभी सुनाई ही नहीं दी। मैनी वुमेन विद जीनियस वर लॉस्ट बिकॉज दे वर डिनाइड फ्रीडम टू राइट। बहुत सारी जो वुमेन हैं वो खो गई हैं, मतलब लॉस्ट हो गई हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी। दिस वॉज नॉट ओनली अ लॉस फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। ये सिर्फ एक वुमेन के लिए लॉस नहीं है ये कि उन्होंने एक मतलब अच्छी सक्सेसफुल राइटर खो दी, ये एक लॉस है पूरे वर्ल्ड के लिए। Because their conditions could have enriched literature and culture contributions। क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है अगर वो लिखते तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है लिटरेचर और कल्चर को एनरिच कर सकता था। वुल्फ आस्क्स मॉडर्न वुमेन टू ब्रेक दिस साइलेंस, यूज देयर वॉइसेस। तो वुमेन वुल्फ जो है वो कहती है वुमेन को, जो मॉडर्न वुमेन है उनको, कि उन्हें जो है इस साइलेंस को जो है ब्रेक करना चाहिए और अपनी वॉइसेस को यूज़ करना चाहिए, कि उन्हें बोलना चाहिए। तो नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ वुमेन राइटिंग। ऑल्दो वुल्फ क्रिटिसाइजेस द पास्ट। जो वर्जीनिया वुल्फ है वो वुमेन के जो पास्ट है लिटरेचर में तो उसको क्रिटिसाइज करती है। शी एंड्स विद होप, और वो इस ऐसे को जो है एक होप के साथ एंड करती है। शी बिलीव्स दैट इफ़ वुमेन गेट मनी, अगर वुमेन के पास मनी होगी, फ्रीडम होगी और एजुकेशन होगी, दे विल क्रिएट ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट। तो वो बहुत अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। शी इमेजिन्स दैट इन द फ्यूचर सिस्टर ऑफ शेक्सपियर विल लिव अगेन। तो वो इमेजिन करती है कि फ्यूचर में जो है जो जुडिथ शेक्सपियर है वो फिर से जिंदा होगी, नॉट इन साइलेंस, एक साइलेंस में नहीं, बट इन द राइटिंग्स ऑफ वुमेन हु आर फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उन वुमेन की राइटिंग्स में जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरह से फ्री होंगी, और उन राइटिंग्स के अंदर हमें जुडिथ शेक्सपियर दिखाई देगी। तो वो एक होप के साथ इस ऐसे को एंड करती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।